मुस्कान सिंपैथी कार्ड खेलते खेलते ये तो बहुत बड़ा कांड कर दिया। ये तो इच्छाधारी मुस्कान बन गई। अपने ससुर का बहला फुसलाकर 4 लाख रुपए ले लिया। अपने ससुर का जितने भी खेत थे सब अपने नाम करवा लिया। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और मेरे पास कमेंट एक से बढ़ के एक आए हैं कमेंट। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। साथ ही साथ ये जो मुस्कान की जो ननद है उनका भी मैंने वीडियो देखा जहाँ पे वो कमेंट का रिप्लाई दे रही है। साथ ही साथ बोल रही है कि जो जब अपने बच्चे से इतना प्यार कर रही हो, अपने बच्चे की झूठी कस्में बार बार खा रही हो कि लल्ला की कसम में जा रही हूँ शादी करने के लिए, ये सारी चीजें। साथ ही साथ वो अपनी चैनल पे एक वीडियो डाला है कि मेरा खुशहाल परिवार। तो यहीं पे किसी ने रिप्लाई दिया कि कैसी ननद हो जहाँ पे तुम अपने भाई भाभी का घर तोड़ दिया, वहां पे बोल रही हो कि मेरा खुशहाल परिवार। तो इस चीज को रिप्लाई में ननद साहिबा बोल रही है कि बिल्कुल जो एक गंदगी थी हमारे घर से निकल गई है तो हमारा खुशहाली परिवार है। ठीक है, इस तरीके का रिप्लाई दे रही है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ मैं कमेंट को भी रीड करना चाहती हूँ। बेचारी मुस्कान की तो जिंदगी नरक बना दी लोगों ने। ठीक है, फिर दूसरा, और इनका नाम है संदीप कुमार। और दूसरा कमेंट है गणेश यादव का, सही कहा भाभी आपने। तीसरा कमेंट है राधा दुबे का, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल रूबी गौतम का कमेंट है, बिल्कुल सही बात बोली आपने, थैंक यू। राइट योगेश यादव का कमेंट आया है कि राइट, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें मेरी बातों से जो जो लोग सहमत है वो सब लोग जो है कमेंट कर रहे। यहाँ पे निशा ने 3 लाए, मतलब हार्ड दिया, 4 हार्ड दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच निशा जी। तुलसा राजक जी लिखते हैं उसने भी तो हाथ उठाया था मुस्कान के ऊपर, ननद के पति ने। ठीक है, ननद के पति ने मुस्कान के ऊपर हाथ उठाया था। ठीक है, सो उसके बाद 2 रिप्लाई भी आए हैं। 2 रिप्लाई में राइट लिखा हुआ, इमोशनल इमेज डाला गया। उसके बाद पूजा चौधरी जी लिखती हैं कि मुस्कान जो अपने पति को पीट के आईडी जसवंत नगर में सास को उल्टी गालियां देकर आई थी, फिर अपनी ननद के बच्चे को पेट में ही मर जाए, वो ठीक था? हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बोलते हैं, अपने लिए सुन सकते हैं, बच्चे के लिए कोई नहीं सुन सकता। ठीक है, पूजा चौधरी जी का है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा चौधरी जी अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद अगला कमेंट है नोना शर्मा का, सब झूठ है, पहले सच का पता तो कर लिया करो। तुम किसी के लिए भी कोई भी वीडियो बनाने लगती हो। ठीक है, नोना शर्मा जी का कहना है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं अपना रिप्लाई दूंगी, पहले मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ। फिर आंचल पाल जी लिखती हैं, अब तू भी बोलने लगी उन लोगों की तरफ, ननद लोगों की तरफ। ठीक है, ननद के नाम लिख के बोल रही है। फिर यहाँ पे रायदेव जी लिखते हैं या लिखती हैं, क्या पता बिहाइंड द कैमरा कौन है नहीं है, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ रायदेव जी का। तुम गई थी ननद के घर देखने जो बक रही है, मुस्कान ने यह भी कहा था श्याम ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, क्या यह बात सही है? तुम अच्छी हो। ठीक है, फिर रिप्लाई दूंगी मैं, पहले मैं कमेंट पढ़ लेती। पूजा चौधरी जी फिर लिखती है उस, मतलब यहाँ पे जो नाखून उखाड़ के मारने वाली बात जो मुस्कान अपने चैनल पे बोली थी, ठीक है, कि मुझे नाखून उखाड़ उखाड़ के मारा गया है, तो यहाँ पे ये पूजा चौधरी जी बोल रही हैं कि नाखून अपने से खुद से उखाड़ा है और उसके बाद वो पंखे में लटक रही थी ऐसे, और वहां से मतलब खुद, मतलब मुस्कान को कोई नहीं पीटा है, मुस्कान अपने पति को बहुत पीट कर आई है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो दुर्जन सिंह का कमेंट है, मुस्कान का बहुत था बुखार, तेरा क्या करे, तू भाषण पल रही है धारा के, मतलब जो भी है मुझे समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हैं। फिर
अगला कमेंट है नोना शर्मा का ही कि कम से कम रिएक्शन तो ठीक से दिया करो, ससुर ने रिश्ता पत्नी से आज तोड़ा है, उसकी शादी से पहले से रिश्ता नहीं है, ससुर का पहले पूरी जानकारी तो ले लो। ठीक है, फिर नोना शर्मा जी फिर से एक कमेंट करते हैं। नोना शर्मा जी, ऐसी तुम दूसरे का नाम लेकर बोल रही है कि वीडियो बनाती थी तब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया, तुम किसी का तब भी झूठ थी और सब वीडियो तुम्हारी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और वीडियो है, मतलब कमेंट है संदीप कुमार का, दीदी यह सब किसी के लिए किस किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है कि मुस्कान का जो बेटा है इकलौता वारिस है, उस घर का जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका उसके बच्चे के नाम हो जाएगी, इसलिए उस घर से उसको निकाला गया है। इनकी यह मतलब ननद साहिबा और उसके पति और उसकी जो बड़ी वाली भाभी है उसका बड़ा वाला भाई है, उसकी मम्मी, इन सब लोगों ने मिलकर इसलिए निकाला है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इकलौता वारिस है तो जितना भी होगा तो उसी के नाम हो जाएगा, वजह से इसी वजह से घर से निकाल दिया गया है, सब करवाया है उसकी जो बड़ी। कहने का मतलब है, संदीप कुमार जी का कहने का मतलब है कि यहाँ पे मुस्कान का जो बच्चा है इकलौता वारिस है उस घर का, और यहाँ पे ननद साहिबा का पति और बड़े भाई, ठीक है, मुस्कान का जो जेठ है वो, मुस्कान की जेठानी है वो, सब मिलकर इस तरीके का षड्यंत्र रच के मुस्कान को घर से निकाला है, क्योंकि इन सब के बेटियां हैं और मुस्कान का बेटा हुआ है, इस वजह से उन सब का मन में डर है, इस वजह से उनको घर से बाहर निकाल दिया मुस्कान को कि कहीं आगे चलकर उस सारे संपत्ति का हकदार मुस्कान का बच्चा ना हो जाए, इसलिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। ठीक है, मतलब संदीप कुमार के कहने के अनुसार यही चीजें। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन रखूंगी। सब फिर से पूजा चौधरी जी लिखती है, अगर वह डिवोर्स मांग रहा है तो सही में डिवोर्स दे, फिर सोशल मीडिया खेल कुछ भी खेले, वह तेरी मतलब तेरी मर्जी, सोशल मीडिया पर खूब व्यूज ले अपने नाम पर, लेकिन जब वह तलाक मांग रहा है तो फिर से प्रॉपर्टी तो ले ही लिया, तूने उसके बाप से और ननद के बाप से, तो मुस्कान ने अच्छे से साथ रहना नहीं है। ठीक है, फिर एक तुलसी राजक का एक और कमेंट आया, मुस्कान अकेली पड़ गई इसलिए उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, एक कमेंट और है, सही कहा। ठीक है, इन सभी कमेंट का अभी मैं अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट रखने वाली हूँ। आप सबने ये सारे कमेंट आपने सुन लिया होगा कि क्या क्या कमेंट मेरे चैनल पे आए थे। कुछ लोग जो है मुस्कान के ससुराल के पक्ष से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है मुस्कान के पक्ष से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुस्कान के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि मुस्कान जो है नाखून अपने से ही उखाड़ी है और पंखे में लटक रही थी। अब सोचने वाली बात है कि एक लड़की जो है अपने आप को क्यों खत्म करेगी, जहाँ पे वो अपने प्यार से शादी किया था, लव मैरिज शादी किया था, अचानक से ऐसा कौन सा माहौल आ गया, ऐसा कौन से मतलब ससुराल में ऐसा टॉक्सिक चीजें हो गई, उस लड़की के साथ इतना प्रताड़ना का मतलब होने लगा कि वो अपने आप को मतलब इस कंडीशन में फील करने लगी कि सभी लोग एक तरफ है, मैं अकेले हूँ, और सबसे मतलब सल्यूशन वाला हल इसको पंखा में ही लटकना सामने दिखा। और कोई भी लड़की जो है अपना नाखून क्यों उखाड़ेगी भाई, और कोई क्यों अपने पति के ऊपर हाथ उठाएगी। अगर सामने वाला हाथ उठा रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, तभी एक लड़की जो है ये मजबूर में, ऐसा कोई लड़की अपने साथ क्यों करेगी, अपने आप को खत्म क्यों करेगी। ठीक है, और जहाँ पे उस लड़की का बाप नहीं है, अपनी माँ की मजबूरी, अपनी परेशानियां सब कुछ अपनी माँ का देखी है, तो क्यों एक लड़की अपने आप को खत्म करेगी। दो ही चीज हो सकता है, या फिर वो लव मैरिज किया और उसके साथ जो घरेलू हिंसा प्रताड़ना हो रही है उन सबको अपनी मायके की फैमिली या अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए ऐसा कदम उठाने जा रही होगी। ठीक है, मगर यहाँ पे एक लड़की अपने आप
अपने आप को खत्म नहीं करेगी कभी भी। मतलब अगर आप इंसान हो तो इंसानी सोच के हिसाब से आप सोच सकते हो कि उसके साथ जरूर कोई मतलब ऐसा चीजें हो रही थी, तभी ये सोल्यूशन अपने आप को निकालने के लिए पंखे वाला सोल्यूशन खोजा। उसके बाद नाखून क्यों उखाड़ेगी? क्यों उखाड़ेगी भाई? कोई नहीं अपने आप को दर्द में देख सकती है। उसके बाद नन्ना साहिबा का जो रिप्लाई वाला जो वीडियो थी, उसमें मतलब वो बोल रही थी कि मेरा खुशहाल फैमिली, तो जहाँ पे कमेंट आता है कि तुम कैसी ननद हो जहाँ पे अपने भैया भाभी का घर तोड़ दिया, उसी के उसके बाद तुम बोल रही हो मेरा खुशहाल फैमिली। तो नन्ना साहिबा बोल रही हैं कि एक मतलब जब घर से गंदगी निकल जाती है तो खुशहाली फैमिली होती है। यानी मतलब 100 बात की एक बात अगर बात को बिना घुमाए फिराए बोला जाए तो ये फैमिली फिर से मतलब जो मतलब संदेह था, जो मुस्कान बोलती आ रही है कि मेरा घर तोड़ने में बाहर वाले को तो बाद की बात है, सोशल मीडिया पे तो बाद की बात है, मगर घर वाले का ही मतलब एक ग्रुप है, षड्यंत्र है मुझे बाहर निकालने का। ठीक है, ये नन्ना साहिबा के रिप्लाई से कि वो गंदगी थी बाहर निकल चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई अभी प्रूफ नहीं है, जो मुस्कान के ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि मुस्कान जो है अपने ससुर का 4 लाख रुपए अपने नाम कर लिया, या जितने भी खेत पथारी थे, प्रॉपर्टी था, वो अपने नाम कर लिया। देखो भाई, ससुर जाने या बहू जाने, ठीक है, ससुर फौज में रहने वाले एक हीरो हैं। ठीक है, फौज में काम कर चुके हैं, सही गलत में वो बहुत अच्छे से अंतर समझ रहे होंगे। ठीक है, जहां पे एक पत्नी जो है अपने पति को बदनाम कर सकती है, तो क्यों नहीं भाई अपनी पत्नी के साथ वो ससुर जी क्यों नहीं रह रहे? क्यों नहीं रह रहे हैं? कुछ तो चीजें होगी, क्यों नहीं रह रहे हैं? और रही बात कि अगर वो अपने पोते के लिए सारी चीजें कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत चीजें नहीं है। जहाँ पे मुस्कान का पति नशेड़ी है, एक फुटी कौड़ी नहीं कमाता, उसको 2 वक्त के खाना और एक पौवा का बोतल मिल जाए वही सटे मतलब पर्याप्त है। ठीक है, उसके पूरे दिन के लिए बस 2 वक्त के खाना और एक पौवा का बोतल। तो यहाँ पे अगर उस लड़की का बाप इस दुनिया में नहीं है, माँ एक विडो औरत है, और इतनी सारी चीजें एक ससुर जो है अपनी आंखों से देख रही है, पूरी पब्लिक देख रही है, तो ससुर तो दूर की बात गई भाई, पूरी पब्लिक देख रही है कि उस लड़की के साथ किस तरीके की चीजें हो रही है, किस तरीके का बिहेव हो रहा है। ठीक है, तो अगर ससुर ने ये सारी चीजें की होगी तो मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम ससुर तो उस लड़की की मजबूरी समझा। मगर इस चीज को मैं पुष्टि नहीं कर रही। ठीक है, मगर जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके की चीजें हो रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ मैं रिप्लाई दे रही हूँ। उसके बाद मतलब मुस्कान ने अपने आप मतलब नाखून उखाड़ा, पंखे में लटका, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कोई भी लड़की अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जहां पर अपनी माँ की मजबूरी देखी हो कि एक माँ जो है किस तरीके से बिना बाप को अपने बच्चे को पाला है, पोसा है, तो वो लड़की कभी भी ऐसा कदम अपने से नहीं उठा सकती। इसको बिहाइंड द कैमरा बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो, ठीक है, तभी वो लड़की ऐसा कदम उठा सकती है। सोचने वाली बात है। तो मेरी ओपिनियन है कि मुस्कान के साथ सच में गलत हो रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं। रही बात कि मुस्कान अपने मतलब ससुर का रिकॉर्डिंग लगाया था, जिसमें मुस्कान का पति जो है अपने बाप से इतनी बेहुदगी और इतनी अभद्र लैंग्वेज में और अपने बच्चे को मरने तक की बात कर रही थी। तो देखो भाई, अगर वो लड़की, अगर वो बाप का रिकॉर्डिंग, वो अपने ससुर का रिकॉर्डिंग अगर सोशल मीडिया पे दिखा रही है, सुना रही है, तो देखो अगर वो डिवोर्स के लिए तो चली भी जाती, अगर वो हाँ कर भी देती, उसके साथ फिर से कुछ ऐसा चीजें होती कि मुस्कान ने खुद ऐसा कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि उस घर में मुस्कान अकेले रहती। ठीक है, पूरी फैमिली एक तरफ रहती और उस घर में अकेले रहती। अगर उस लड़की के साथ खाने में कुछ ऐसी चीजें मिलाकर दे दिया, वो ठीक है, उसके बच्चे के साथ कुछ ऐसे कर दिया, फिर कल को ब्लेम डाल देता कि वो खुद अपने अपने और अपने बच्चे को खत्म कर दिया, तो फिर इसके लिए आप क्या क्या मतलब करते? तो अगर चीजें धीरे धीरे सही सामने आ रहा है तो इसमें लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए कि एक लड़की का जान बच गया। ठीक है, एक लड़की का जान बच गया। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, सो नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीजों में कवर करने वाली हूँ। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बाकी अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मुस्कान के साथ सच में बहुत गलत हो रहा है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।